अच्छा जी, अच्छा जी, जो बात मैं कर रहा था कि आपने यहाँ पे मैंने क्या यहाँ पे जो एक्स बी किसके बराबर, एक्स बी नहीं, यहाँ पे एक्स ए आना चाहिए था, तो दोबारा बता देता हूँ कि एनोटेट से करके कि यहाँ पे आना चाहिए था एक्स ए, ठीक है ना, जो कि साफ जाहिर है उस पॉइंट के ऊपर ही जो है ना वेलोसिटी, तो ये आ जाता है 12.5 cos 50 TeV, ठीक हो गया। तो ये चीज़ जो है वो मैंने आपको बता दी है, बाद में करेक्ट कर लेना, ठीक है ना, ये सारा कुछ जो है वो क्लियर ऑल्टरनेट, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलेंगे, y की तरफ आए तो v बी वाई किसके बराबर है, वी ए वाई माइनस जी टी ए बी, वी बी वाई वी ए साइन 50 माइनस जी टी ए 9.81 है, ठीक है ना, क्योंकि सिस्टम कौन सा है, ऐसा ही सिस्टम है, तो इस वजह से अब 9.81 लिखा है, ठीक है, तवज्जो है ना। चले जी, अब वाई बी किसके बराबर है, वाई बी है वाई ए प्लस वी ए वाई टी ए बी माइनस हाफ जी टी ए बी स्क्वायर, और अब वाई किसके बराबर है, तवज्जो रहे, y किसके बराबर होगा, y देखें कि इस पॉइंट तक कितना होगा, वो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा s और साइन फाई, ठीक है ना, यानी y किसके बराबर हो जाएगा, s प्लस साइन फाई, ये देख लें, यानी s साइन फाई प्लस आ जाएगा, 1 मिनट 4, और दूसरी एक बात और कि ओरिजिन आपने पॉइंट ए पे लिया हुआ है और ओरिजिन ऑलरेडी 1.75 ग्राउंड से ऊपर है ना, तो कितना जाएगा 4, यानी आपने देखना क्या होता है वाई में कि मोशन का एंड कहाँ पे हो रहा है, ओरिजिन के दरमियान डिस्टेंस, तो ये ग्राउंड से 4 है और वो ग्राउंड से कितना है लॉन्च पॉइंट, वो है पॉइंट 1.75, तो 4 माइनस 1.75 प्लस एस साइन फाइव, ये बन जाएगा हमारे पास वाई, ये देख लें एस साइन फाइव प्लस 4 माइनस 1.75, ठीक है ना, और ये क्या आ जाएगा, ये फिर ये इसके अंदर ये किसके बराबर हो जाएगा, प्लस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये आ जाएगा। अच्छा, इसको इस तरह भी लिख सकते थे, हाँ जी ठीक है, तो 12.5 साइन 50 टी ए बी और माइनस हाफ जी टी ए बी स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक हो गया ना। अब हाँ जी, आगे आ जाए जी, नाउ वी बी एक्स जो है वो वी एक्स 12.5 cos 50। अच्छा, आगे क्या चीज मैंने लिखी है, ये बात तवज्जो रहे, ये देखिए इक्वेशन 3 आ गई। अब चौथी इक्वेशन मैंने क्या लिखी है, मैंने लिखा है कि वी बी कॉस थीटा माइनस फाइव, यानी जो इम्पैक्ट पॉइंट है पॉइंट बी, वहां पे जो है वो वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा वी बी कॉस थीटा माइनस फाइव। भला कैसे, ये देखें, आपने इधर हॉरिजेंटल लाइन लगाई, तो आप मुझे बताएं ये एंगल वेलोसिटी इम्पैक्ट वेलोसिटी पॉइंट बी का हॉरिजेंटल के साथ कितना बन जाएगा, ये टोटल थीटा था और ये हॉरिजेंटल के साथ फाई है, तो थीटा माइनस फाई, यानी आपने देखा कि पॉइंट बी पर जो है वो जो इम्पैक्ट वेलोसिटी है रूफ पर, उसका हॉरिजेंटल के साथ एंगल कितना है, वो है थीटा माइनस फाइव, उसका रूफ के साथ एंगल था थीटा, लेकिन उसका जो है वो हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल है, थीटा माइनस फाइव। तो हम कहते हैं कि जो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये देखिए इस तरफ है ना वो बनेगा, तो वो हो जाएगा वी बी कॉस थीटा माइनस फाइव, और ये किसके बराबर हो जाएगा 12.5 कॉस 50 के बराबर हो जाएगा, सही है, जो कि वो कांस्टेंट है। और फिर जो है वर्टिकल कंपोनेंट किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा वी बी साइन थीटा माइनस फाइव, और ये आ जाएगा 12.5 साइन 50 माइनस 9.5, यानी ये जो है वो दोनों कंपोनेंट्स फॉर्म में जो है वो लिख लिया, हॉरिजेंटल भी और वर्टिकल भी। तो ये 5 इक्वेशन टोटल बन गई। 5 कैसे बनी, एक ये, दूसरी ये वेलोसिटी की, और तीसरी ये, तो फिर एक ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने बना ली इम्पैक्ट पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना, उसमें से जो है ना वो चेंज करके आगे आए जी। अब इक्वेशन नंबर 1 जो है इम्प्लाइज के 9 प्लस एस कॉस जो है वो ये किसके बराबर हो जाएगा 12.5 कॉस टी ए बी, तो यहाँ से हमने एस की वैल्यू निकाल ली, एस को एलिमिनेट किया, तो एस किसके बराबर आ गया, सॉरी हाँ जी, वो 12.5 cos 50 टी ए बी माइनस जो है वो ये 9 आ गया, और डिवाइडेड बाय cos 22.62। और इक्वेशन नंबर 3 में जो है वो एस की ये वैल्यू पुट की, इक्वेशन नंबर 3 कौन सी थी, इक्वेशन नंबर 3 ये वाली ये थी,
ठीक है ना। इसके अंदर जो है वो हमने वैल्यू पुट की है किसकी, एस की। कैसे पुट की है चेक करें। वो थी जी 12.5 कॉस टी ए बी माइनस 9 कॉस 22 और आगे था साइन 22 था ना। ये देखें फाई की वैल्यू हमने निकाली थी 22.62 और आगे क्या चीज़ थी चेक करें। आगे जो है वो चीज़ थी कि 4 माइनस 1.75 किसके बराबर होता है, वो होता है 2.25, ये आ जाएगा। और आगे क्या आ जाएगा 9.75 TAB, ठीक है ना, ये आ जाएगा ना उसका कंपोनेंट, और माइनस 4.905 TAB स्क्वायर आ गया। यहाँ से जो है वो ये आगे बस इसको जो है वो सॉल्व किया है, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन आ जाती है वो आ जाती है इस तरह, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट, ये अभी अभी सिर्फ जो है ना वो इसको एक्सपेंड किया जा रहा है। जो फाइनल इक्वेशन आती है क्वाड्रेटिक वो बन जाती है 4.9, ये देखें इस तरह बन गई 4.905 TAB स्क्वायर माइनस 6.4 TAB माइनस 1.5, ये क्वाड्रेटिक बन जाती है। यहाँ से TAB जो है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के जो है वो निकाला, तो यहाँ पे दो आंसर आ गए, एक आ गया TAB 1.5 और दूसरा आ गया नेगेटिव। नेगेटिव तो हमने लेना नहीं, नेगेटिव 2 आता है, तो पॉजिटिव लेना है टाइम, ठीक है ना। मैं बताता हूँ आपका आंसर भी, TAB आ गया 1.5। तो अब आपने क्या वो TAB की वैल्यू जो है वो पुट की है 1.5, तो यहाँ पे S आ गया 3.3 मीटर, ठीक है ना। इन बुक में कितना 3.1 है, कोई मसला नहीं, ये मेरी कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, सही है। फिर आपने अगला काम क्या किया है, वो आपने क्या वी बी कॉस थीटा माइनस फाइव वाली इक्वेशन के अंदर जो है वो पुट किया, तो ये आ गया, और वी बी साइन फाइव के अंदर जो है वो पुट किया, तो ये आ गया। अब आपने करना क्या है, अगला काम आपने इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करना है और ऐड करना है दोनों इक्वेशन को अपनी अपनी जगह पे। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर जो है थीटा माइनस फाइव कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव वी बी स्क्वायर आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 8.0345 और 90 ये आ जाएगा। यहाँ पे जब आप इसको जो है ना वो स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यूनिटी के बराबर होता है। यहाँ से जो है वो वी बी स्क्वायर इसके बराबर था, तो वी बी आ जाएगा 9.54, ठीक है। अब जो है वो कॉस थीटा किसके बराबर था, वो आपने 8.35, तो वी बी पे डिवाइड किया, तो यहाँ पे आ गया कॉस इनवर्स जब आप लेंगे वो आ जाएगा 32.61, तो इसका मतलब है थीटा आ जाएगा 32.61 प्लस 5, और इसमें जो है वो 22 पॉइंट जो है वो ऐड किया, तो ये आ जाएगा कितना है 55.23, और बुक में आंसर दिया 54.1, कोई मसला ही नहीं। इसमें एरर हमारी आती है 2%। अब हो सकता है आप लोगों का आंसर करेक्ट आ जाए, बिल्कुल सही है। अच्छा एक बात याद रहे कि इस तरह के न्यूमेरिकल जो है एनालिटिकल में जो है वो 10% तक जो है वो एरर का कोई मसला नहीं होता। अगर आपका मेथड बिल्कुल ठीक है तो अगर कैलकुलेटर से जो है ना वो 10% तक आपकी एरर आ जाती है, यानी एक्चुअल आंसर जो दिया होता है एनालिटिकल उसमें इशू आ जाए 10% तक। और कैलकुलेट कैसे किया जाता है कि करेक्ट आंसर माइनस जो है वो रॉन्ग आंसर, या आपका जो आंसर होता है यानी एक्चुअल आंसर माइनस जो है वो क्या होता है, जो मकसद है जो आपकी कैलकुलेशन होती है डिवाइडेड बाई एक्चुअल आंसर, तो एक्चुअल आंसर से रेशो लेते हैं, तो ये आ जाती है जी 2%। ये देखें जी प्रॉब्लम नंबर ये कौन सा था जी। तो इस जो है वो प्रॉब्लम को जो है वो मैंने आपको जो है वो सॉल्व करवा दिया है, और आई होप आपको समझ भी आई होगी। प्रॉब्लम नंबर है 2/72, मुझे इसका आंसर दिखाने देना इनको। 2/72, ये देखिए 3.1 मीटर और ये 54.1 डिग्री, ये आंसर बिल्कुल ठीक आ गया हमारा जी। ये क्वेश्चन है कोई, तो अगर आप जो है वो पॉजिटिव क्वेश्चन करना चाहते हैं तो सुन ले। अभी यार 12 लोग पड़े हुए थे इधर, जी। एक मिनट, ये कौन क्वेश्चन कर रहे हैं, ये मोहम्मद साद 356। हाँ जी बोल रहे हैं, हेलो हेलो। तो मैंने बात करनी थी, लॉबी में काफी वेट कर उनको ऐड कर दिए किए जा रहे हैं। अच्छा उनको कर दिए, चले जी। अच्छा जी अब हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब बताएं जी इसमें से कोई जो है ना वो आंसर जो है अपना कोई इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी है, जल्दी करें यार, हमने काफ़ी सारे प्रॉब्लम और करने समझाने हैं, क्योंकि मैं जितने समझाऊंगा
वो आपको जो है वो हेल्प होगी, उसी की बेस पे तो आपने करना है। प्रॉब्लम आपका पेपर काफ़ी मुश्किल होना है, तो आप लोग सही तरह तैयारी करें। मैं पहले बता रहा हूँ, अभी भी फाइनल ईयर वाले जो है ना वो फिर बाद में एप्लीकेशन देते फिरते हैं कि सर हमें जो है ना वो टीचर की हमसे दुश्मनी थी तो उसने हमें फेल कर दिया। ये बात याद रख लें, आप मुझे बहुत अजीज़ हैं। ये जो है चूँकि देखिए मेरी ये जॉब है और आप लोग जो है, और मैं आपको मेहनत करके जो है ना वो चीज़ें खुद करके जो है ना वो बता रहा हूँ, तो दैट मीन्स कि मैं एक्सपेक्ट भी उसी तरह करता हूँ। अगर मैंने आपको सिर्फ सोल्यूशन मैनुअल दे दिया होता और आप लोगों को कहा होता कि यार ये प्रॉब्लम करें और वो एक्सप्लेन कर देता ना, फिर आपका बनता था कि मैं आपको ऐसे ही पास कर दूंगा। लेकिन मैंने जो है वो इन प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी करना है, जैसे ओरिजिन किसी और जगह बना दूंगा, तो आपको इक्वेशंस राइट करना आनी चाहिए, इस पर कोई समझौता नहीं है हमारा, ठीक है ना। अब कोई क्वेश्चन है जी? अहमद कौन है जी, ये क्या कहता है? अगर कोई पॉजिटिव क्वेश्चन करता है, अहमद खान, हाँ जी, रोल नंबर भी लिखा करो साथ अपना। हेलो, फेक होना है, ठीक है ना। चलें जी, हाँ जी, कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं है, वेरी गुड। चलें जी, हम आगे चलते हैं। ये प्रॉब्लम जो है वो हमने कर लिया और ये इम्पॉर्टेंट था और इंटरेस्टिंग था और आई होप आपको समझ आई होगी। अगला प्रॉब्लम मैंने कौन सा सॉल्व किया है? वो अगला प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया है 6.75, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। सर आप थ्योरी पर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बेस ही थ्योरी बनती है। नहीं तो थ्योरी तो मैंने कर दी है और थ्योरी पे मैं कैसे फोकस करूं? ये 378 ने क्वेश्चन किया है भाई। देखें, जो थ्योरी है मैं उस पर तो बहुत ज़्यादा फोकस करता हूं, लेकिन असल मसला पता क्या है, जो एग्ज़ाम है थ्योरी के तो मैंने आपको सारे ज़रूरी कंसेप्ट दे देता हूँ ना, लेकिन ये कोई आपका जो एग्ज़ाम है वो कोई स्पीच लेवल का तो होना नहीं है ना कि आपको मैं जो है वो बोलूँ कि जी आपने 2 घंटे की वहाँ पे तकरीर करनी है एग्ज़ाम में। अगर ऐसी बात हो तो फिर तो मैं मकसद है आपको स्पीच करूँ। बेसिक की बस बतानी होती है, एफएससी में आपने पढ़ा है, मेन तो आपको प्रॉब्लम इस सोल्यूशन की टेक्निक और ये बतानी होती है। मैं तो बिल्कुल जो है ना वो इस हिसाब से कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं थ्योरी पे अब कितना टाइम दे, टाइम भी तो बड़ा लिमिटेड होता है ना। आपको कहा हुआ है कि अगर देखो कंसेप्ट में कोई मुश्किल हो तो भाई इंडिविजुअली मेरे से कंसल्ट करके पूछ लिया करो, सही है ना। मैं इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि लिमिटेड टाइम और आपको प्रॉब्लम समझाने हैं। जितने प्रॉब्लम मैं समझाऊंगा आपको थ्योरी भी क्लियर होती जाएगी, सारा कुछ। चलें जी, 6.75 पे आ जाएं जी। बातें तो आपके पता है हमारी ख़त्म नहीं होनी, ठीक है ना। आ जाएंगी 3.7। जो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किए मैंने इसमें से रैंडमली मैंने सिलेक्ट किए थे और बहुत अहम प्रॉब्लम है जो मैं करवा रहा हूँ। मैंने कोई ऐसे नहीं कि कोई सिर्फ मकसद लेक्चर में नाम लिखवाने के लिए अपना जो है वो बस ये प्रॉब्लम, मैंने मुश्किल प्रॉब्लम सिलेक्ट की हैं जिसका जो एग्ज़ाम में आते हैं इस तरह के और मैंने देने हैं। ये प्रॉब्लम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको जो है ना वो हमने समझना है। प्रॉब्लम आपको लगेगा सिंपल सा, लेकिन इसमें जो पॉइंट है वो समझना है आपने। वो कहता है कि अ मार्क्समैन, ठीक है ना। अ मार्क्समैन कौन है? कोई वो मतलब यही कोई मकसद आर्मी का बंदा है, ये फौजी वगैरह जो पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अ मार्क्समैन फायर्स अ प्रैक्टिस राउंड फ्रॉम ए, ये पॉइंट ए से जो है ना उसके पास राइफल है और यहाँ से वो कोई शूटिंग कर रहा है, ठीक हो गया ना। टुवर्ड्स टारगेट बी, ये टारगेट बी पे जो है ना वो यानी शूट कर रहा है। इफ द टारगेट डायामीटर इज 160 मीटर। अच्छा, अब इस बात को इसी पॉइंट पे समझ लें। वो कहता है कि इफ द टारगेट इज 160 मीटर। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जो टारगेट है ना, जैसे वो मैं कैसे बना हुआ होगा मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे एनोटेशन में हम चल के देखें, ये जो टारगेट बी बना हुआ है ना, असल में यूँ समझे कि ये कोई इस तरह की जो है ना वो मतलब स्ट्रक्चर है, इस तरह की, ठीक है ना, ठीक है। और ये इस तरह का, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर इस तरह का जो है ना ये बना हुआ है और इसके अंदर ये जो इतना एरिया है ना, इस सारे एरिया के सॉरी इस सारे एरिया में जो है ना वो जाके उसने स्ट्राइक करना, यानी इस तरह का ये सर्कुलर सा बना हुआ है ना, ये देखें सर्कल सा बना हुआ है और इसका जो डायामीटर है वो कितना दिया हुआ है, इसका डायामीटर जो है वो दिया हुआ है 160 मीटर। अब इसके सेंटर में जाके ना वो क्या कहता है, ये इसका सेंटर है।
वो कहता है कि इफ द टारगेट सेंटर इज एट द सेम आल्टीट्यूड एज द एंड ऑफ द राइफल बैरल, वो कहता है कि ये जो राइफल का ये जो यानी नोजल है ना, ये पॉइंट ये सेम एलिवेशन पे है जितने पे ये सेंटर है, ठीक है ना, यानी इस टारगेट का जो डायामीटर है, अब जो टारगेट है वो किस किस्म का है, वो इस तरह का टारगेट हो सकता है ना, ऐसे कोई प्लेट सी लगी होती है और इसका यानी कि ये सेंटर है जो है ना वो आ जाता है, तो इस टारगेट का ये जो है वो डायामीटर जो है वो क्या बनेगा, ये जो डायामीटर दिया हुआ है वो 160 दिया हुआ है, तो सेंटर उसका ये बताओ, और सेंटर कहता है सेम एलिवेशन पे है जितना ये राइफल की नोजल है, ठीक है ना, मैं एक दफा क्लियर कर दूं, ठीक हो गया। अब ये सिचुएशन आ गई, determine the range of the shallow launch angles theta for which the round will strike the target, वो कहता है कि आपने shallow launch angle की रेंज फाइंड करनी है कि जिसके लिए राउंड जो है यानी इसका जो फायर है वो क्या है, टारगेट के अंदर अंदर गिरे यानी बाहर ना जाए, सही है ना, 160 डायमीटर के अंदर अंदर रहे। Neglect aerodynamic drag and assume that the round is directed along the vertical center line of the target, वो कहता है कि ये बिल्कुल जो है वो वर्टिकल पड़ा हुआ है, सही है ना, यानी इसका मतलब क्या है कि ये इस तरह जो है वो सारा ये वर्टिकल है, ठीक है ना, ठीक है ना, आपको साइड से ये नजर आ रहा है साइड व्यू, अगर आप इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो फ्रंट व्यू मैंने बताया कि वो राउंड सा जो है ना वो होना है, ठीक है। अच्छा जी, द वर्ड शैलो इंडिकेट्स अ लो फ्लाइंग ट्रैजेक्टरी ऑफ द राउंड, प्रॉब्लम के अंदर जो अहम चीज है वो बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि ये प्रॉब्लम जो है वो आपने जो है ना इसके सोल्यूशन की तरफ चलना है, और कैसे चलना है जी मैं जैसे आपको बताऊंगा, ठीक है ना। आपने अब करना क्या है, जो रेंज वाले प्रॉब्लम्स होते हैं कि जिनके अंदर आपने कोई वेलोसिटी की रेंज निकालनी हो या आपने एंगल जो है वो निकालना हो एंगल की रेंज, तो उसमें ये होता है कि उनकी एक्सट्रीम लेवल्स लेते हैं। अब आप मुझे बताएं कि ये सेम जो है ना वो एलिवेशन पे है, तो आप मुझे बताएं सेंटर से नीचे कितना डिस्टेंस होगा टारगेट का, वो हो जाएगा 160/2, और सेंटर से ऊपर भी कितना हो जाएगा 160/2, ठीक है ना। तो आपने क्या काम करना है, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि पॉइंट ए पे जो है वो उसका ओरिजिन है, तो आप मुझे बताएं कि एक दफा आप वाई पुट कर लेंगे माइनस जो है वो 80 मिलीमीटर, ठीक है ना, और दूसरी दफा आप पुट कर लेंगे वाई जो है वो पॉजिटिव जो है वो 80 मिलीमीटर, ठीक है ना, और मिलीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लेना, बस ये काम करना है। आपने क्या काम करना है, एक्सट्रीम लेवल जो है वो पुट करके आपने वहां से जो है ना वो कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो निकाल लेनी है उसका एंगल। लेकिन इसका सोल्यूशन का जो है ना वो एक कन्फ्यूजन है जो मैंने आपको बतानी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आप एग्जाम में ना कर बैठे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन था किसी का, कोई कोई पॉजिटिव आपका नहीं है जी, क्वेश्चन हो तो आप बेटर है कि चैट में टाइप कर दिया करें, क्योंकि यहाँ पे आप लोग जो है ना वो फजूलियात हरकत करते हैं, तो आप चैट में बस टाइप कर दिया करें अपना क्वेश्चन, ठीक है ना, उतनी देर में साथ सुनते भी रहें और चैट में टाइप करें। मैंने आप लोगों को, मेरा ख्याल है कि अनम्यूट ना ही करूँ लेक्चर के दौरान। अच्छा जी, तवज्जो रहे, अब यार इस प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं जी, इसके सोल्यूशन की तरफ है। प्रॉब्लम नंबर है जी 6/75। देखें जी, ए मैंने क्या दिया लॉन्च पॉइंट और बी मैंने क्या दिया बॉटम पॉइंट। ये देखेंगे टारगेट है 160 डायमीटर, उसका बी बॉटम का पॉइंट बी लिख दिया है और सेंटर का पॉइंट सी है और टॉप के पॉइंट को मैंने टी से शो कर दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने हॉरिजेंटल जो है ना वो इक्वेशन लिखी है, अभी मैंने बॉटम के लिए लिखी है, बॉटम पॉइंट के लिए, तो वी बी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, वो वी ए एक्स के बराबर। आप बेशक पहले जो है ना वो बस वी एक्स वगैरह लिख लें, बाद में पॉइंट चेंज कर लें, ठीक है। तो ये 900 और ये आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, और एक्स बी किसके बराबर हो जाएगा 900 कॉस थीटा टी ए बी आ जाएगा ना, यानी बॉटम पॉइंट तक जो है वो टोटल टाइम। यहाँ से टी ए बी आ गया एक्स बी 900 cos थीटा, ये आगे जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय 9 cos थीटा। वी बी वाई देखें तो वी ए वाई माइनस जी टी ए बी आ गया, वाई बी किसके बराबर आ गया वाई ए वी ए। अच्छा ओरिजिन चेक कर लें, ओरिजिन मैंने जो है ना वो कहाँ पे बनाया, पॉइंट ए पे, और एक्स राइट पॉजिटिव वाई मैंने अप पॉजिटिव लिया, ये बात ओरिजिन हमेशा आपने शो करना है, ये देख लें।
उसके लिहाज से ये इक्वेशन लिख दी है 900 sin थीटा TAB माइनस 9.81/2 TAB स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये देखें YB मैंने क्या लिखा है माइनस 80/1000, 1000 क्यों, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और पहले मैंने क्या माइनस लिया, क्यों, क्योंकि देखें ओरिजिन इस जगह पे है तो B पॉइंट नेगेटिव जो है वो क्या है, वो 80 पर है। अब इक्वेशन 1 और 3 से क्या बनता है, इक्वेशन 1 और 3 को जो है वो साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो यहाँ से TAB की वैल्यू इसके अंदर बस पुट कर दें तो 900 साइन थीटा 1509 ये आ जाएगा 9.81/2 और 1509 कॉस थीटा स्क्वायर, सही है ना। यहाँ से ये आ जाएगा 0.08 1510 थीटा, और ये आ जाएगा आगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये मैंने थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी ना, 3.625 और सीकेंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा जो कि कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, और ये ऊपर इसका जो है वो जाएगा तो कितना बनेगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा बनेगा ना। फिर आपने देखें कि बाकी जो है 1500 स्क्वायर ये आ जाता है 13.625। आपको पता है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, सही हो गया। अच्छा अब इसको जो है वो आगे एक्सपेंड किया तो माइनस 13.625 और माइनस आ गया 13.625 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 13.625 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1500 tan थीटा प्लस आ जाएगा 13.545, क्योंकि 13.625 में से देखे ना इस साइड पे माइनस जो है वो ये आ गया ना, ये देखिए ये पॉजिटिव था और इधर ये देखिए इस साइड पे आ जाएगा, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, उसमें से ये माइनस हो गया तो 13.545 पॉजिटिव का बच गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया और इसको जो है वो सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद और बड़ी अहम चीज वो क्या है कि जब हम इसको जो है वो ये रॉन्ग है ना, आगे ये इधर देखें 1500 प्लस आ जाएगा 1499.75391, ये 3 4 5 डेसिमल तक आपने लिखना है। जब ये छोटे नंबर हों तो आपने हमेशा क्या करना है 14.99. अब इस ये ना कि आप इसको राउंड ऑफ करके लिख दें जी ये 1499 बनता है तो इसको 1500 लिख दें तो फिर तो जीरो हो जाएगा, सही है, या डबल हो जाएगा। तो आपने ये काम नहीं करना, आपने जो एग्जैक्ट हो एग्जैक्ट के साथ आपने 1 2 3 4 5 डेसिमल तक लिख लेना है। लिख दिया उसके बाद ये आ जाएगा, एक आ जाता है ऐड करने से 29 पॉइंट ये आ जाता है, दूसरा आ जाता है ये। अब देखें ये जो आ जाता है ना नंबर ये नॉट एक्सेप्टेबल, क्यों, क्योंकि जब आप इससे एंगल निकालेंगे तो ये आपको जो है वो शैलो एंगल नहीं मिलेगा जो कि लो फ्लाइट वाला है। आपको पता है कि वो फ्लाइट तो बड़ी लो हो रही है, जब ये एंगल आपके पास आ जाएगा यानी 009.0308 तो इसका जब आप इनवर्स लेंगे क्या लेंगे, tan इनवर्स लेंगे तो ये आ जाएगा 0.517 डिग्री। सर हमने इतनी डेसिमल क्यों लिए हैं जी, मैं आपको बता देता हूं, आपने बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़े टाइम पे ये क्वेश्चन किया कि सर हमने इतने डेसिमल पॉइंट क्यों लिए हैं, ठीक है ना। अब सुन लें, हमने इतने डेसिमल इस वजह से लिए हैं क्योंकि आपको पता है क्योंकि उसने शैलो एंगल की बात की है, और जब आपके पास बहुत स्मॉलर जो है वो चीज़ों का डिफरेंस हो तो आपके पास सारी रेंज ही जो है वो क्या है वो लो डेसिमल में है ना, चूंकि शैलो एंगल है वो कोई 0 डिग्री 5 डिग्री होना है ना। तो आपको पता है कि आपने वो इस वजह से चूंकि आपने जब एंगल लेने हों तो फिर आप डिग्रीज में उनकी जो रेंज है वो 3 4 डेसिमल तक लेते हैं। आपको वैसे भी पता है कि जितने भी जो है वो एंगल्स होते हैं या उनकी जो है वो रेंज की वैल्यूज होती हैं तो वो हमेशा 3 4 डेसिमल तक लेते हैं, फिर उनका इनवर्स लेते हैं ना। तो चूंकि आपको पता है कि साइन कॉस टेन वगैरह की रेंज ये बड़े स्मॉलर जो है ना वो रेंजेस होती हैं, ठीक हो गया। तो एंगल्स की जो बात आती है डिग्रीज वगैरह में तो ये जो है ना वो आपने 3 4 डेसिमल तक लेनी होती। अब ये वाली वैल्यू देखिए बहुत बड़ी आ जाती है, इस वैल्यू को जब आप लेंगे तो आपके पास शैलो एंगल नहीं आएगा, ठीक है ना। आप इसको बेशक जो है वो सॉल्व कर लें, ठीक हो गया ना। तो ये आ गया हमारे पास एंगल आ गया थीटा 0.517। तो आपने हमेशा अच्छा दूसरी बात आपने ये पूछी कि जी क्यों हम जो है ना वो
इतने ज्यादा डेसिमल ले रहे हैं। वो इतने डेसिमल इस वजह से ज्यादा ले रहे हैं कि देखें जब 1500 ये है और इसमें से जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर तो मकसद है ये जीरो बच जाएगा ना। हमने 3-4 डेसिमल तक देखना है कि मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ रहा है चीज़ों का, तो इस वजह से हमने इसके ज़्यादा डेसिमल यूज़ कर लिए ताकि हमें पता चल जाए कि कितना जो है वो डिफरेंस आ रहा है। तो चूंकि जब इन दोनों के दरमियान जो है वो फ़र्क ही बहुत थोड़ा है तो हमने ज़्यादा डेसिमल तक देखना, चूंकि डेसिमल ही जो है ना वो सारी चीज़ों को जस्टिफाई कर रहा है। अगर आप डेसिमल से पहले देखें तो फिर तो जो है ना वो ऑलमोस्ट आपको पता है 9 को राउंड ऑफ करें तो ये मतलब है वो 10 ही बन जाएगा, तो ये 1500 बन जाएगा, फिर ये सीधा जीरो आ जाएगा, 1500 माइनस 1500 जीरो आ जाएगा। तो आप देखें अब जो है ना -24609 ये आया ना, तो ये आया, इसको डिवाइड किया तो उसके बाद ये आंसर आ गया और ये आ गया जी ये हमारे पता चल गया कि जब अगर उसने जो है वो टारगेट के बॉटम पे जो है ना वो कोलाइड करना है जाकर टारगेट ने, तो फिर एंगल कितना होना चाहिए, राइफल का एंगल होना चाहिए 0.517 डिग्री। और अगर हम देखते हैं कि जब टारगेट जो है वो टॉप पे स्ट्राइक करता है, अगर टारगेट टॉप पे स्ट्राइक करता है तो फिर इक्वेशन 1 और 3 से क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव 0.08 हो जाएगा, 900 साइन 1500 ये कॉस थीटा आ जाएगा, बिल्कुल उसी तरह, और कोई नई चीज नहीं है। इसके अंदर ये पुट किया 13.625 tan थीटा ये आ गया, फाइनल क्वाड्रेटिक आ गई 13.625 tan स्क्वायर माइनस 15 tan थीटा प्लस आ गया 13.705। वहां पे कितना था 6 पॉइंट जो है वो था सॉरी वो था। अब इसके अंदर चूंकि ये 0.08 ऐड हुआ है ना, क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया। अब आंसर, एक मिनट स्टूडेंट का चैट भी पढ़ लें। सर कहता है सर इसमें से एक टाइम वो कौन सा है जो लिए है और क्यों लिए हैं। सर इसमें से एक टाइम वो कौन सा है जो लिए हैं और क्यों लिए हैं। यार देखिए बात सुने, एक टाइम जो है इसमें नहीं, टाइम की तो बात ही नहीं थी इसमें, एंगल की बात है, ठीक है ना। आप एंगल मेरा ख्याल लिखना चाहते हैं कि ये दो एंगल जो है ना वो आ गए हैं, तो हम इनमें से जो है वो दो एंगल जो है वो क्यों बड़ा एंगल क्यों नहीं ले रहे। हाँ एंगल है, ठीक है ना। तो एंगल की बात है तो मैं बता देता हूँ। अब आप मुझे एक बात बताएं, आप अभी कैलकुलेटर निकाल लें और सॉल्व करें, सही है ना। अब आप मुझे बताएं कि मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ। ये है जी 299 पॉइंट है 75 और 391, ठीक है ना। इसको डिवाइड करते हैं 27.25 पे, डिवाइड किया, आंसर आ गया जी 110 इशारिया ये, और इसका हमने लिया शिफ्ट और ये लिया tan इनवर्स। tan इनवर्स जब लिया है तो एंगल आ गया 89.47, यही आ गया ना। तो अब आप मुझे बताएं कि ये हमारे पास शैलो एंगल तो नहीं आया ना, ये तो हमारे पास बहुत लार्ज एंगल आ गया वर्टिकल के साथ। हमें शैलो एंगल का चाहिए क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ तो बहुत थोड़ा एंगल हो। तो शैलो एंगल का मतलब होता है लो फ्लाइंग ट्रैजेक्टरी हमें चाहिए थी ना, तो इस वजह से हमें ये लो फ्लाइंग ट्रैजेक्टरी दे रहा है, तो इस वजह से ये नॉन एक्सेप्टेबल है। बात समझ आई है ना। यानी अगर आप ये पॉजिटिव वैल्यू यूज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यानी हाई फ्लाइट वाला एंगल आ जाएगा, यानी उसके ऊपर भी वो बॉटम को टारगेट कर सकता है, लेकिन क्या है हमें लो फ्लाइंग टारगेट चाहिए, शैलो एंगल चाहिए। शैलो का मतलब है लो फ्लाइट, ठीक है ना। तो इस वजह से हम जो है वो ये वाला एंगल ले रहे हैं। अब वजह समझ आई है आप सबको या नहीं आई, ये मुझे बताना चैट में लिख के, ठीक है ना। तो ये वाला जो लार्जर एंगल आ रहा है ये आ रहा है 89.47 में, यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपकी जो है ना वो नॉलेज के लिए। ये एंगल आ जाता है जी 89 पॉइंट आ जाता है 48, ठीक है ना। अब ये जो है वो एंगल आपका ये डिग्रीज में है और ये नॉट एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना, ये वजह है जी। समझ आ गए। तो ये भाई आपने एग्जाम में भी कंफ्यूज नहीं होना। सुन बात, देखो आपने tan इनवर्स लिया है और उसमें ये पहला एंगल बहुत बड़ा आ गया, तो ये लो शैलो फ्लाइट वाला नहीं है, ये थोड़ा एंगल आ रहा है। और ये 3-4 डेसिमल तक लिखने की वजह भी मैंने ये बताई है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंस जो है वो बहुत कम है, तो हम ज्यादा डेसिमल के अंदर ही मैटर कर रहा है, तो इस वजह से हमें डेसिमल को कंसिडर करना है और 4-5 डेसिमल तक लिखना है, ये वजह है।
ठीक है ना। और इसमें कोई रट्टे वाली बात या कोई वो बात जो है ना वो नहीं है कि जी इसमें बात हमें जो कि क्लियर है, जो कि डेसिमल से पहले चीज मैटर ही नहीं कर रही, तो डेसिमल के जो चीजें बाद में मैटर करती हैं तो फिर डेसिमल ज्यादा काउंट किए जाते हैं ताकि हमें क्लियर पता चल सके, सही है ना। तो सिंपल सा रूल क्या है कि अगर जो है वो डेसिमल के बाद वाले नंबर मैटर कर रहे हैं तो फिर ज्यादा डेसिमल काउंट करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कहाँ पे डिफरेंस पड़ रहा है, ठीक है। तो ये रीजन थी जो आपने ये बात पूछी थी कि हमने ज्यादा डेसिमल क्यों लिए हैं। अगर उससे पहले फर्क पड़ जाता, ठीक है ना, इधर होता 29.3 और यानी ये 1500 होता, दूसरी तरफ हो जाता फॉर एग्जांपल 1000, तो फिर कोई मसला नहीं था, एक डेसिमल तक ले लेते, कोई फर्क नहीं पड़ना था, ठीक है ना। लेकिन अब चूंकि मामला ही सिर्फ डेसिमल इफेक्ट कर रहे हैं तो इस वजह से हमें ज्यादा डेसिमल लेने हैं। तो आई होप मैंने बहुत अच्छी तरह आपको इसका आंसर दे दिया है। अच्छा, अब जब इसका इनवर्स लेंगे ना, इसमें भी दो एंगल जो है ना वो उसी तरह आ गए हैं, ये एक आ जाता है 110 देख लें, और दूसरा आ जाता है 0.09 वगैरह, ये आ गया, और ये tan थीटा की वैल्यू इनवर्स लेंगे तो ये आंसर आ जाता है 0.523, और ये आ जाता है एग्जैक्ट आंसर आ गया 0.524। तो इसका मतलब हमें क्या पता चल गया कि थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए 0.517 डिग्री से, या लेस होना चाहिए 0.52 डिग्री से, ठीक है ना। अब ये देखें वो इस डिग्री पे भी वो किसी तरह एडजस्ट कर लेगा राइफल को, और ये हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता आ गई। आंसर भी दिखा देता हूं। प्रॉब्लम नंबर कौन सा था, 2/ ये था 65, 6/ सॉरी यार 6/ नहीं, ये देखना गलत लिखा हुआ, 2/75 है। तो 2/75 प्रॉब्लम है। तो ये देख लें थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 0.5, तो रेंज वाला प्रॉब्लम भी मैंने करवा दिया। तो याद रखें, रेंज वाले जितने भी प्रॉब्लम हो आपने इस तरह करने हैं। तो अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी पूछ लें ताकि हम जो है ना वो आगे चलते जाएं, ठीक है ना, हमने रुकना नहीं है किसी जगह पे। जी, नो क्वेश्चन, कोई चैट में है तो आप टाइप कर लें यार, अभी फिर बकवास करते हैं आप लोगों के जब मैं ऑडियो जो है वो ऑन करता हूँ। चैट में जो है ना वो बस लिख दें समझ आ रहा है, मैं आपके बकवास हाथ नहीं सुनना चाहता, ठीक है ना, मुझे गुस्सा ना दिलाया करें, सही है। टीचर जैसा भी हो वो टीचर होता है, बात याद रखें, टीचर बादशाहों की तरह होता है, सही है ना, उनके सामने बिल्कुल दम भी नहीं मारते, ठीक है ना। आपको नहीं पता कि टीचर, मैं टीचर ना हूँ फिर आप मुझे जैसे मर्जी, जो कि देखो हमारा कोई उसमें वास्ता नहीं है, लेकिन आप जब टीचर हो फिर आप आगे से जो है ना वो चवलियां मारना शुरू करती है। अब कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं है, चले जी आगे चले। मैंने इतनी अच्छी तरह आप लोगों को समझा दिया, आप लोगों को मैं रिकॉर्ड मैं कहता हूँ इंशाल्लाह कि कोई ऐसे समझा दे फिर आप मेरे से बात करना, ठीक है ना। आप लाख सोल्यूशन मैनुअल देखते रहना। जी सर, दो एंगल क्या हैं? सर दो एंगल क्या हैं? तो एंगल हम फिर एक निकालना चाहिए, जबकि हम दो एंगल के दरमियान लिख रहे हैं। सर दो एंगल किए हैं तो एंगल हम फिर एक निकालना चाहिए। नहीं, देखिए बात सुने ना, tan थीटा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इसके तो दो रूट्स आए ना, तो हमने एक लो रेंज के लिए निकाला बॉटम ऑफ द टारगेट के लिए, तो वो जो दो एंगल आए थे उनमें से एक एंगल तो हो गया अनएक्सेप्टेबल, एक एंगल हो गया हमें एक्सेप्टेबल। उसके बाद हमने उसकी टॉप के लिए निकाला तो फिर भी दो एंगल आ गए। दो एंगल आए क्यों? क्योंकि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आए थे, तो हमने वहां पे भी जो है ना वो शैलो हाइट वाला एंगल जो है वो ले लिया। तो इस तरह हमें रेंज निकालनी है ना, हमें पता चल गया कि इस रेंज के अंदर अंदर जो है ना वो अगर मकसद है वो एंगल पे ऊपर जो है ना वो लॉन्च करता है तो टारगेट के अंदर अंदर जो है ना वो मकसद है उसका फायर जो है वो स्ट्राइक करेगा, सही है। तो ये बात है, दो एंगल क्वाड्रेटिक की वजह से आ रहे हैं, लेकिन वो दोनों एंगल एक्सेप्टेबल नहीं है। जो लो फ्लाइट वाला एंगल है वो हमें चाहिए। जी ओके हो गया, आगे चले जी। ये प्रॉब्लम जो है वो मैंने अच्छी तरह समझा दिया आपको अल्लाह के फजल से। तो हम चलते हैं जी, प्रॉब्लम नंबर है एक और बड़ा इंटरेस्टिंग, वो है 2/89, ठीक है ना। अब आए जी 2/89 पे, समझते जाएं, और बिल्कुल आप लोगों ने जो है वो इसमें दिलचस्पी रखनी है, क्योंकि ये मैंने जिस तरतीब से किए हैं बस उसी तरतीब से ही आप लोगों को समझाता हूँ। ये मैंने असल में इसमें ना अहम अहम प्रॉब्लम जो है ना वो थोड़ा सिलेक्ट किए थे ताकि आपको जो है वो मैं थोड़े बताऊं, आसान आसान तो आप कर ही लेंगे।
ये प्रॉब्लम भी इतना मुश्किल नहीं है, इसको मैं थोड़ा जूम ही करूं। वो कहता है कि अ स्नो ब्लोवर, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम 2/89 है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आसान सा प्रॉब्लम है। वो कहता है कि अ स्नो ब्लोवर, स्नो ब्लोवर क्या होता है, वो जो बर्फ का जो है ना इस तरह गोले से फेंक रहा है, ठीक है ना, बर्फ की यानी किसी फंक्शन के ऊपर बारिश सी कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो है फॉरवर्ड एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ वीएस, ये स्नो ब्लोवर की स्पीड है 1.4 फीट पर सेकंड, ठीक है ना, यानी इस तरफ एक्स के साथ मूव कर रहा है, बात याद रहे। एंड लेवल पाथ शोन, द स्नो इज इजेक्टेड विद द स्पीड ऑफ वी आर 30 फीट पर सेकंड। याद रहे जो स्नो ब्लोवर की अपनी वेलोसिटी है वो है 1.4 फीट पर सेकंड, लेकिन उसमें से जो स्नो निकल रही है उसकी जो वेलोसिटी है वो वी आर है और वो है 30 फीट पर सेकंड, ठीक है ना, यानी वो इस तरफ चलता जा रहा है और जो स्नो है वो इस तरफ निकल रही है, ठीक है ना। तो वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है और जो उसकी स्नो है वो किस एंगल किस एंगल पे निकल रही है, वो किस प्लेन में है, वो है वाई जी प्लेन में। ये देखें ये जी एक्सिस है और ये आ गया, ठीक है। अब इस तरह ये सिचुएशन आ गई। वो कहता है कि द स्नो इज इजेक्टेड relative to the machine at 40-degree angle indicated, determine the distance d which locate the snow blower position from which an ejected snow particle ultimately strikes the cylinder pole p, ठीक है ना। इसमें वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यानी वो जो स्नो ब्लोवर है वो इस जो है वो पोल के पॉइंट क्यू से यानी कितना डिस्टेंस डी पीछे हो कि उस वक्त जो स्नो जो है ना वो उसमें से जो है वो जो इजेक्ट करे तो वो इस पोल पर जाकर स्ट्राइक करे ना, जो कि देखें इस पॉइंट पे तो करेगी तो उसने तो इधर जाना है, यानी वो कितना डिस्टेंस पीछे हो कि उसको जो है ना वो डिस्टेंस डी ट्रेवल करते करते स्नो जो है वो पोल के ऊपर जाकर जो है वो स्ट्राइक करे। तो ये बात है प्रॉब्लम की जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग बड़ी अहम होती है। एट व्हाट हाइट एच अबव द ग्राउंड डज द स्नो स्ट्राइक द पोल पी, वो कहता है कि पॉइंट ये बताएं कि किस पॉइंट के ऊपर जाकर यानी हाइट एच बताएं जहाँ पे स्नो स्ट्राइक करती है और पॉइंट पी आर ग्राउंड लेवल, ठीक है ना। पी एंड क्यू जो है वो कहता है कि पॉइंट ओ एंड क्यू यानी स्नो ब्लोवर का जो है ये पॉइंट और पॉइंट क्यू ग्राउंड लेवल पे हैं। अब इसकी स्टेटमेंट में कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें शाबाश, इसकी स्टेटमेंट में कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, नो क्वेश्चन। चलें जी, एक दफा मैं फिर जो है वो स्टेटमेंट, एक मिनट टाइम खत्म हो गया, ओहो नहीं टाइम, अच्छा 1 मिनट रहता है। चलें जी, दोबारा स्टेटमेंट में बता रहा हूं आपने तौर पे कि स्लो ब्लोवर इस तरह जो है वो जा रहा है और वो कहता है कि एक्स एक्सिस अलॉन्ग ये मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी कितनी है 1.4 फीट पर सेकंड और इधर स्लो कितनी ब्लो हो रही है 30 फीट पर सेकंड के लिहाज से और इस तरह जो है वो जाकर इस पे स्ट्राइक करती है। वो कहता है कि कितना डिस्टेंस जो है वो पीछे हो स्नो ब्लोवर के, उसमें से जो स्नो निकले वो जाकर पोल को जो है वो स्ट्राइक करे, उसकी हाइट बताएं कि कितनी हाइट पे जो है ना वो स्ट्राइक करती है, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम है तो मैं जल्दी रिकनेक्ट होता हूँ आपको, जैसे ये टाइम जो है ना वो ख़त्म होता है तो फिर जो है ना वो हम इसको जो है ना वो इसका